क्या आपको लगता है वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए? तो अब ऐसा नहीं है। एलिमेंटर प्लगइन आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस को इतना आसान बनाता है कि कोई बिगिनर भी इसे आसानी से यूज कर सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय फ्रॉम एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस के एलिमेंटर प्लगइन के बारे में। वर्डप्रेस एलिमेंटर प्लगइन एक ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम बिना कोडिंग के किसी भी वेब पेज को एकदम आसानी से डिजाइन एंड डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे आप वर्डप्रेस के एलिमेंटर प्लगइन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो एंड उसका यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स गो टू द लैपटॉप्स के पेज को एलिमेंटर के साथ एडिट करने के दो वेज हैं। एक, हम उस पेज के एडिट ऑप्शन के अंदर डायरेक्टली जा सकते हैं या फिर हम एडिट विद एलिमेंटर ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको एडिट ऑप्शन दिखा देता हूं। एडिट ऑप्शन में आने के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा एडिट विथ एलिमेंटर बटन का। तो ये जो एनवायरनमेंट अभी ओपन हुआ है ये है एलिमेंटर का एडिट वाला सेक्शन। यहाँ से हम हमारे पेज को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर डिजाइंड पेज है तो उसके अंदर भी हम एडिट्स कर सकते हैं। एक छोटी प्रोसेस है जिसके अंदर आपको एक कंटेनर ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे पेज के अंदर एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो एंड जिसके अंदर हम अलग अलग एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेज को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सो सेक्शन के अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा एक फ्लेक्स बॉक्स और मेरे सामने इतने सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। सो इनमें से मैं अभी के लिए पहला स्ट्रक्चर चूज कर लेता हूँ। एक ब्लैंक स्पेस मेरे सामने क्रिएट हो गई है। इस प्लस ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका यूज़ करके मैं मेरे पेज को एडिट कर सकता हूँ। अभी मैं हेडिंग एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ता हूँ। जब आप ड्रॉप करोगे इस एलिमेंट को तो मेक श्योर कि बैकग्राउंड में आपके पास एक पिंक कलर की स्ट्रिप आ गई है। जब तक आप ये पिंक कलर की स्ट्रिप ना देखो इस एलिमेंट को आप मत छोड़िए। यहाँ पर मेरे पास मेरा टेक्स्ट आ गया है। मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे ये टेक्स्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। इस टेक्स्ट के अंदर अगर मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं मुझे जाना पड़ेगा स्टाइल ऑप्शन के अंदर। स्टाइल ऑप्शन के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे अलाइनमेंट से मेरे पास सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन। टाइपोग्राफी ऑप्शन के थ्रू मैं इसकी फैमिली चेंज कर सकता हूँ, यानी फॉन्ट स्टाइल। साइज से मैं इसका फॉन्ट साइज कम ज़्यादा कर सकता हूँ। वेट ऑप्शन के थ्रू मैं इसका थिकनेस मैनेज कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म, स्टाइल, डेकोरेशन, अलग अलग मेरे पास ऑप्शन है। स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पर इसको इटैलिक कर सकता हूँ। लाइन हाइट के थ्रू मैं दो लाइंस की हाइट मैनेज कर सकता हूँ। लेटर स्पेसिंग के थ्रू मैं सभी लेटर्स के या फिर कैरेक्टर्स जो है उनकी स्पेसिंग मैनेज कर सकता हूँ। वर्ड स्पेसिंग के थ्रू मैं यहाँ से इसका वर्ड के बीच का स्पेस मैच कर सकता हूँ या फिर एडजस्ट कर सकता हूँ। सो कई सारे ऑप्शंस हैं। साथ ही साथ टेक्स्ट कलर ऑप्शन के थ्रू मैं इस टेक्स्ट का कलर एडजस्ट कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको और कुछ नए सेक्शंस इसके अंदर ऐड करने हैं सेम प्रोसेस आपको फिर से फॉलो करनी पड़ेगी। फिर से आप एक नया कंटेनर ऐड करोगे, फ्लेक्स बॉक्स चूज करोगे। अब मैं दो वाला स्ट्रक्चर चूज करता हूँ। दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स मेरे पास आ गए हैं। लेफ्ट साइड पर मैं कुछ अलग चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, राइट साइड पर मैं कुछ अलग चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। सो लेफ्ट साइड पर अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इमेज। इमेज मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली है। आप इसके अंदर किसी एक इमेज को आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी इमेजेस प्रेजेंट है वेबसाइट के अंदर आप वही यूज़ कर लो। अगर नहीं है तो आप अपलोड भी कर सकते हो फाइल्स को।
सो मैंने एक इमेज यहाँ पर अपलोड कर दी है। इस इमेज की साइज आप स्टाइल ऑप्शन से मैनेज कर सकते हो कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। आप यहाँ से इसका अलाइनमेंट भी सेटअप कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन। सो ये चीज़ें हो गई है रिलेटेड टू इमेज। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप राइट साइड पर टेक्स्ट एडिटर कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था, पिंक लाइन को आपको हर बार चेकआउट करना है कि बैकग्राउंड में आपके पास पिंक कलर की लाइन आ रही है क्या। थोड़ा सा टेक्स्ट मैंने डाल दिया है। मुझे अगर कुछ और टेक्स्ट इसके अंदर ऐड ऑन करना है तो मैं फिर से जाऊंगा ऐड एलिमेंट्स ऑप्शन के अंदर, और यहाँ से टेक्स्ट एडिटर में इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ दूंगा। अगर मुझे यहाँ पर एक बटन भी ऐड करना है, सेम प्रोसीजर मैं फिर से फॉलो कर सकता हूँ। और इस बटन के अंदर आप कोई एक लिंक यहाँ से अटैच कर सकते हो। मेक श्योर आप इस हैश ऑप्शन को निकाल रहे हो और उसके बाद आप यहाँ पर अपना यूआरएल एंटर कर रहे हो। जैसे सो ये है मेरा यूआरएल। इस बटन का टेक्स्ट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। विजिट वेबसाइट, और अगर सब चीज़ें हो गई है तो आप पब्लिश बटन पर क्लिक कर दो और ये सभी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू का बटन यहाँ पर है। सो मेक श्योर आप इसको क्लिक करोगे और ये रहा आपका पेज। तो इस प्रकार से आप अपने पेज को एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्री बिल्ड पेजेस हमारे वेबसाइट के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।